सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है कि हिंदू ऐसे कृष्ण की पूजा करते हैं जिसने 16,000 विवाह किए थे। क्या यह सही है? क्या ऐसा होना चाहिए? तो पहले ये बता दूं कि खाने पीने, उठने बैठने, विवाह करने, बच्चे पैदा करने, इन सब चीज़ों से पूजा का कोई बहुत मतलब नहीं है। पूजा उनकी की जाती है जो परम ज्ञान के अवस्था को प्राप्त है, जो सत्य और न्याय के लिए संकल्पित है, उसके विचार, भाव और कर्म पवित्र हैं, शुद्ध हैं और समाज के हित में जो निरंतर लगा हुआ है, राष्ट्र हित में जो लगा हुआ है, सभी प्राणियों के हित में जो लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति की ही पूजा होती है। तो भगवान कृष्ण के विवाह के कारण उनकी पूजा नहीं होती है, या विवाह नहीं करते तो ऐसी बात नहीं, पूजा नहीं होती है। बहुत ऐसे हुए हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया। वामन अवतार है, उनकी भी पूजा होती है, उन्होंने विवाह नहीं किया। भगवान राम ने एक ही विवाह किया, उनकी भी पूजा होती है। नरसिंह भगवान मनुष्य ही नहीं थे, उनकी भी पूजा होती है, मनुष्य रूप में भी नहीं थे। वराह जो थे वो सुअर रूप में थे, उनकी पूजा होती है। मत्स्य अवतार में मत्स्य थे तो उनकी पूजा होती है। पूजा होने के लिए कोई विवाह का या आदमी का होने का या इसका कोई मतलब नहीं है। किसी की भी पूजा हो सकती है जो करुणा दिखाता हो, जो सत्य और न्याय पर चल रहा हो और दूसरों को चला रहा हो, ऐसे की पूजा होती है। तो भगवान की इसलिए पूजा होती है। निष्काम कर्मयोग का जो उन्होंने महान उपदेश दिया है और उस पर चल कर दिखलाया है, उनकी पूजा होती है। पूरे शास्त्रों का निचोड़ जो उन्होंने बताया, समझाया है गीता में, उसके कारण पूजा होती है। भगवान कृष्ण की पूजा गीता के कारण है, न किसी युद्ध करने के कारण है। उन्होंने तो ऐसे बहुत असुरों को मारा, लेकिन उसके कारण पूजा नहीं है। उनकी पूजा सिर्फ और सिर्फ गीता के कारण है। और जो उन्होंने उस पथ पर चलकर दिखलाया जो दुरूह पथ था। अब रही बात विवाह की, तो विवाह जो है, भगवान कृष्ण की जो 16,000 की जो शादी की बात है, तो 16,000 कन्याएं जो थी, जिसको एक असुर को मारने के बाद वो ले आए थे, क्योंकि वे आना चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम लोग को अब कोई नहीं रखेगा। तो इसके कारण ही भगवान कृष्ण कहे कि जब तुम लोग को कोई रखेगा नहीं, तुम लोग कहीं नहीं जाओगी, तो फिर तुम चाहो तो हमारे साथ चलो। तो वे लोग कहे हाँ, हम लोग आपके साथ ही चलेंगे। तो द्वारिका ले आए थे।
वहाँ पर रहने की उनकी व्यवस्था की, परंतु वे लोग ऐसे रहने को तैयार नहीं हुए। कहे कि हम लोग को कोई पूछेगा नहीं, हम लोग के ऊपर इल्ज़ाम लगेंगे। तो उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कहा कि हमें आप विधि सम्मत विवाह कर लीजिए। तो भगवान कृष्ण ने अपने सभी रानियों से पूछा, द्वारिका वासियों से पूछा, तो उन लोगों ने भी यही राय दी कि हाँ कर लीजिए। तो फिर सबकी राय के अनुसार ही उन्होंने पानी ग्रहण किया, यानी उनसे विवाह किया और उन्हें वहाँ रखा। तो वह भी एक न्याय संगत और लोक कल्याणकारी कार्य था। तो उसमें कोई अनैतिक बात नहीं थी। असल में इस तरह की बातें उनके दिमाग में उठती हैं जो कामुकता से भरे होते हैं। तो जो कामुक व्यक्ति है, कामुकता से भरा हुआ है, वह चाहे एक भी विवाह न करे, उसकी पूजा नहीं हो सकती। और चाहे कोई कितनी भी शादी कर ले, अगर उसके पीछे भी उसकी नेक नियत है और उसके आचार विचार सही हैं, तो उसकी पूजा हो सकती है। इसमें न शादी के कारण पूजा होती है न उसके कारण। यहाँ तो सिर्फ काम वासना की बात दिखलाने के लिए है, इसलिए ये प्रश्न पूछा भी गया है। तो भगवान कृष्ण इतना विवाह करते हुए भी काम वासना से मुक्त व्यक्ति थे। काम वासना से मुक्त व्यक्ति ही सत्य और न्याय की राह पर चल सकता है, दूसरा नहीं चल सकता। तो भगवान कृष्ण सही थे और भगवान थे तो सही रहेंगे ही। जहाँ तक विवाह की बात है, ये तो इस समाज के नियम के विवाह की बात है, अन्यथा तो सभी रूपों में वे ही हैं। आपको लगता है कि वे सब स्त्रियां जो थी अलग थी, लेकिन वे सब भगवान कृष्ण ही थी। भगवान कृष्ण ही उत्पन्न होते हैं, वे ही दंड देते हैं, वे ही पुरस्कार देते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही संहार भी करते हैं, वे ही विवाह करते हैं, वे ही बच्चे भी उत्पन्न करते हैं, वे ही बच्चे उत्पन्न भी होते हैं। भगवान कृष्ण के सिवाय और कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि यहाँ सब कुछ वासुदेव है, ऐसा जानने वाला महात्मा दुर्लभ है। तो यहाँ जब सब कुछ वासुदेव हैं, तो जो विवाह किया जा रहा था जिनसे, वे भी वासुदेव थे। वासुदेव के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा होती है, क्योंकि वे ही सब कुछ थे। आज भी वे ही सब कुछ है। आज भी जो भी वस्तुएं दिखती हैं वासुदेव ही हैं। तो वह उनका अवतार स्वरूप था जो इस समाज ने देखा, और उन्होंने जो उपदेश दिए इसलिए ताकि लोग चलें। उन्होंने जो कर्म किए, वे कर्म कुछ आप अनुकरण कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके कर्म इतने महान थे, इतने विराट थे कि हर कोई नहीं कर सकता है। छोटी सी उम्र में कोई जेल से निकल जाना, छोटी सी उम्र में कंस जैसे इतने बड़े राक्षस को, चाणूर जैसे इतने बड़े बड़े पहलवानों को मार देना, तो यह संभव नहीं है सबके लिए। तो उनके कर्म की नकल करने की जरूरत नहीं है। उनके दिए हुए उपदेश पर, जो मानव मात्र के लिए थे, उस पर चलें तो ही ठीक है। तो उनके वे सब महान कर्म जो थे, वे उनकी भगवत्ता को बतलाने के लिए काफ़ी थे। उनके महान विचार थे, वे काफ़ी थे। उनके उन विचारों के कारण ही पूजा होती है। और ये 16,000 भी जो विवाह हुआ था, यह विवाह भी नेक नियत के लिए ही हुआ था, अगर आप लौकिक दृष्टि से भी देखते हैं तो। अन्यथा तो सब कुछ वे ही थे, वासुदेव ही वासुदेव है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे।
मैंने आपको यह उत्तर इसलिए नहीं दिया है कि आप संतुष्ट हो जाएं, और मान लीजिए कि आप विरोधी भावना रखते हैं तो आप असंतुष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन यदि आप गीता का अच्छा से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उतना महान ग्रंथ, इतना महान उपदेश आज तक कोई नहीं दे पाया, और इसलिए उनकी पूजा होती है। तो इसमें इतना ही। वैसे यदि आप कुछ और भी मानते हैं तो आप मानने के लिए आज़ाद हैं। आप अगर भगवान कृष्ण की पूजा नहीं करना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण ने कहा भी नहीं कि मेरी पूजा करो। नहीं करना चाहते हैं मत करो। उनके उपदेशों को तो मानते हो, उनके उपदेशों पर चलो, तुम्हारे लिए वही कल्याण का मार्ग हो जाएगा।